इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। महाभारत जी का न्याय है, सतपात्र को देना चाहिए, जो लेने के अधिकारी हैं उनको देना चाहिए, चाहे जिसको नहीं देना चाहिए। अब लेने का कौन अधिकारी है? पुरोहित जी को देना चाहिए, माता पिता जी को देना चाहिए, गुरु महाराज को देना चाहिए, गौ माता को देना चाहिए, कन्या जी को देना चाहिए, मंदिर जी को देना चाहिए। माफ करिएगा, अब बताता हूं किसको किसको दिया गया धन बेकार चला जाता है। पहला नंबर, पहलवान को नहीं देना चाहिए। नाचे गावे वो का नहीं देना चाहिए। वही का लोग ढेर देते हैं, नहीं देना। मैंने इतना खर्चा कर दिया, आपकी जो चिकनी चुपड़ी बात बताकर प्रशंसा व्यर्थ में करता हो, उसको दिया गया धन दान मानकर भी जैसे भूजा हुआ रहीला, यानी भूजा हुआ अन्न बोने पर कुछ हाथ नहीं लगता, उसी प्रकार इन 5 को दिया गया दान किसी कर्म का नहीं लगता। 3 ठे बताए, 2 ठे न बताए हो। न बताने पर ताली बज रही है कहा। धर्म का पथ छोड़कर जो अधर्म के लिए आपसे धन ले, उसको नहीं देना चाहिए। नशा के लिए नहीं देना चाहिए। मदिरा है, बीड़ी है, और अब हम न कहा, बस नहीं देना चाहिए। बार बार मैं ये बात रखता हूँ, हमको वहाँ देना जहाँ लेने वाले का भाव धन्य हो और देने वाले का धन धन्य हो, वहाँ देना चाहिए। यज्ञ में कोई मांगे तब भी देना चाहिए, नहीं मांगे तब भी देना चाहिए। आप जा रहे हो, मंदिर निर्माण हो रहा हो, गाड़ी रोकिए और चुपचाप देकर चले आइए। कितना न पूछिए, आप जितने लायक हैं उतना दे के चले आइए। वो भगवान को दिया गया धन अक्षुण होता है। कलयुग में मंदिर ही परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए कलयुग में मंदिर स्थान स्थान पर निर्माण होना चाहिए। जीव बाह्य विश्वास रखने लगा, आंतरिक विश्वास जीव का कम होगा। ये कली का प्रभाव ऐसा है। मेरे प्रभु, मैं इस पंक्ति के आश्रय में आपको निवेदन कर रहा हूं, देना चाहिए। सरकार के यहां नित्य मांगने वाले आते हैं और प्रभु कितना देते हैं। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मंगन बहु बिरुद गाने वाले प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मंगन बहु प्रकार पहिराए,
और आप दर्शन करेंगे, भगवान की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, ऐसे जय जयकार करने वाले, पीढ़ियों का स्मरण करके और पूरे इक्ष्वाकु कुल की प्रशंसा करने वाले जो बंदीजन हैं, उनको भगवान बहुत प्रकार की सामग्री भेंट कर रहे हैं। लाख लाख गौ माताएं, कामधेनु जैसी। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, इतना जवाहरात, इतना हीरा, इतना मोती, इतने माणिक। अरे प्रभु इतना देते हैं, ले जाने वालों का बल कम पड़ जाता है, ले ही नहीं जा पाते, इतना देते हैं। जो देता है भगवान उसी को देता है, जो नहीं देता है भगवान भी नहीं देता है। ब्राह्मणों को भगवान संतुष्ट करते हैं। क्या दिया? नाना प्रकार। गोस्वामी जी पंक्तियां ऐसी सावधानी पूर्वक लिखते हैं। द्विजन दान कोई ब्राह्मण देवता भूमि चाहते हैं, भगवान उनको भूमि दे देते हैं। जो गौ माता चाहते हैं उनको गौ माता दे देते हैं। जो वस्त्र चाहते हैं उनको भगवान वस्त्र भेंट कर देते हैं। जो अपनी कन्या के विवाह की व्यवस्था चाहते हैं भगवान उनको वैसी व्यवस्था बनवा देते हैं। ये क्यों? ये परंपरा है रघुकुल की। मन संतोषे सबन कर जहाँ तह देहि शीश, सकल तनय चिरजीव बब तुलसीदास के। ऐसा प्रभु ने हमको दिया तो हम भी दें, जो हम देंगे वही पाएंगे। ऐसा वर्णन पुराणों में आता है। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। दिन नहीं देखना, दिन की गणना नहीं। अब शुभ दिन आएगा तो देंगे, शुभ दिन कम आएगा, आप जिस दिन देंगे उसी दिन से शुभ हो जाएगा। और जब तक देना प्रारंभ नहीं करेंगे साहब तब तक शुभ नहीं आएगा। महाराज भर्तृहरि ने लिखा है, विभवेदान शक्तिश्च रतिशक्तिश्च मैथुने भोजने भोक्त शक्तिश्च नालपस्य तपसप फलम। वैभव होने पर देने की शक्ति, देने का बल, देने का मन, संसार का सुख प्राप्त करने की चाहत हो तो इंद्रियों में शक्ति, बल। अब भोजन विविध प्रकार बना हो, उसको खाने का मन हो तो अंदर पाचन तंत्र में पचाने की शक्ति, क्षमता, ये थोड़े तप से प्राप्त नहीं होती। कल निवेदन किया था, तप जीवन में कभी रितता नहीं है, वो अवश्य फलदायी है, करना पड़ेगा। आप किसी प्रकार का तप करो, वाणी का तप करो, ऐन्द्रिक तप करिए, आप किसी इंद्रिय से तप करिए, उसका फल प्राप्त होगा। जीवन में सारे तपों का फल है जो ब्रह्मचर्य। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे को याद नहीं होता। याद कैसे होगा? मैगी खाने से कहीं याद होगा? पाव भाजी खाने से कहीं स्मरण शक्ति बढ़ेगी? सड़ा हुआ पानी बाजार का पीने से कहीं स्मरण शक्ति बढ़ेगी? ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा नहीं है, जो ब्रह्मचर्य में गतिमान नहीं है, जो दृढ़ नहीं है, उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी। वो अपने नाम भूला जाएगा। हमार का नाम है तो नाम मन से दूहा मूर्ख। आजकल तो ब्रह्मचर्य की चर्चा ही बंद हो गई है साहब। विद्यालयों में पूछ दो, कहीं कहीं विद्यालयों में जाना होता है कि आप लोग ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हैं, तो बच्चे कहते हैं ये किस हीरो का नाम है। अब आप बताइए, क्या विद्यालय के प्रबंधक को कहें, क्या अध्यापकों को कहें, एकदम समाप्त हो गया है, मृतप्राय हो गया है।
आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 7 स्तर हैं और 7 स्तरों में जब तक ब्रह्मचर्य पर, हमारे तेज पर हमको नहीं संयम होगा, कुछ नहीं होगा, याद नहीं होगा। ब्रह्मचर्य में धीरता अनिवार्य है। अब हम लोग पढ़ते हैं, याद हो जाता है। बच्चे सुबह पढ़े शाम को समाप्त, कोई मतलब नहीं, बुलाए जाते हैं। अपने बच्चों से, बेटियों से बात रखिए, ब्रह्मचर्य में धीर बनो, तभी वीर व्रत आएगा, भय समाप्त हो जाएगा। ये अनिवार्य अंग है साहब। यम नियम, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राणिधान, प्रत्याहार, ये संयम सहज ही है। एक केवल रोक लिया जाए जीवन में, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होगा। फिर उससे ओज बनता है, फिर ओज से तेज बनता है, तब न कुछ प्राप्त होता है। ऐसे ही हवा में केवल। और खास तौर से जो पंडित जी महाराज लोग विराज रहे हैं, ब्राह्मण को तो इसमें दृढ़ होना ही चाहिए। मैंने बैठते ही आपसे निवेदन किया, जीवों में मानव का शरीर, दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य का शरीर, और उसमें भी ब्राह्मण का शरीर, क्या कहना, चहुजुग चहुश्रुति विप्र प्रभाव, चारों युगों में ब्राह्मण सिरमौर रहा है, चारों युगों में। मेरे परमात्मा ने कबंध से कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाय, विप्रकुल द्रोही क्या, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। बोले से न हुई ना, इस समझे से हुई, बूझे से हुई, रहे से हुई। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण देवताओं को, क्योंकि ब्राह्मणों को जो कुछ भी दिया जाता है, देने वाले का भाग्य बढ़ता है, और वो देने के बाद भी अक्षुण्ण होकर प्राप्त होता है। ये प्रमाण है, केवल लिखापढ़ी में नहीं है, व्यवहार में प्रमाण है। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जिनकी बड़ी विप्र निष्ठा है, और बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। हमारी ये निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।